स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल ग्रुप पे। आज की हम वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली वीडियो को ख़त्म किया था। पिछली वीडियो में हमने ड्रिल के बारे में बात की थी, उसके मूवमेंट्स के बारे में बात की थी। आज की हम इस वीडियो में ड्रिल के अंदर ही जो हमारा आर्म्स ड्रिल आता है जिसमें हम राइफल लेके ड्रिल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी पहली मूवमेंट है वो है सावधान की। तो सावधान जो होता है हमारा, जो जैसे हम नॉर्मली सावधान रहते हैं वो नॉर्मल सावधान की पोजीशन होती है। उसके बाद जो हमारे राइट हैंड होता है उसमें हमने राइफल पकड़ी होती है। जो हमारा थंब होता है हमारा वो लेफ्ट साइड में होता है राइफल के, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो राइट साइड में होती हैं। और जो हमारा बैक ऑफ हैंड है, जो ये वाला पार्ट होता है, ऐसे हमने राइफल को पकड़ रखा होता है। ये राइफल है, ऐसे हमने उसको पकड़ रखा होता है, ठीक है। इसके बाद और जो उसके बाद हमारा जो राइफल का बट होता है, जो ये बट है नीचे वाला, ये ग्राउंड पे रखा होता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी विश्राम पोजीशन की। जो दूसरी हमारी पोजीशन होती है इसमें विश्राम की। हमारा विश्राम होता है, इसमें हमारा जो पैर होते हैं वो 12 इंच जो हमारे विश्राम नॉर्मल विश्राम में खुले होते हैं उतने ही पैर खुले होते हैं। दूसरा हाथ है जिसमें राइफल नहीं होती, वो भी आगे रहता है जैसे सावधान में होता है, और मुट्ठी बंद होती है। बस इसमें अंतर ये है कि जो हमारी राइफल है वो आगे की तरफ को झुकी रहती है और हमारा जो राइट हैंड है वो सीधा रहता है। इसके बाद बारी आती है हमारा जो आर्म ड्रिल में, वो है बगल शस्त्र। तो जो हमारा बगल शस्त्र होता है उसमें हमें, तो इसमें जो आर्म्स ड्रिल में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बगल शस्त्र। बगल शस्त्र में हमारे जो राइफल होते हैं हम उसे परपेंडिकुलरली अपने बॉडी से ऊपर फेंकते हैं और उसको लेफ्ट आर्म को हम अक्रॉस लेके आते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है। और जो हमारा बैरल का अपर पार्ट होता है वो हमारा जो शोल्डर होता है उसके जो ये हॉलो पार्ट होता है उसमें होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है फिर उसको हम कट करके साइड में लाते हैं अपने। इसके बाद बारी आती है बाजू शस्त्र की। जो हमारा बाजू शस्त्र होता है, जो हमारा बाजू शस्त्र होता है इसमें हम राइफल को रिलीज कर देते हैं और उसे ड्रॉप कर देते हैं जब तक वो ग्राउंड से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक ना हो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड को हम कट करते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे सलामी शस्त्र की। जो हमारा सलामी शस्त्र होता है उसमें हम जो राइफल है उसको ऊपर की तरफ को फेंकते हैं और उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, पॉइंट ऑफ बैलेंस जो हमारा राइफल का होता है उस पर। और जो हमारा राइट हैंड होता है वो स्मॉल ऑफ द बट जो होता है हमारा राइफल का उसके पास होता है, ठीक है। उसके बाद जो थंब होती है हमारी और वो लेफ्ट साइड को होती है, और जो एल्बो होती है वो पीछे वाली साइड होती है। और जो हमारे दोनों पैर होते हैं वो टी की शेप बनाते हैं सलामी शस्त्र में। इसमें जो होता है हमारे जो वो हैं पैर वो टी की शेप बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र। इसमें हमारा जो लेफ्ट फुट होता है उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है और जो हमारी राइफल होती है उसको वापस हम सावधान पोजीशन में ले आते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी राइफल के साथ सल्यूट की। जो हमारा राइफल के साथ सल्यूट होता है उसमें जो हमने राइफल पकड़ी होती है, जो मेजर से रैंक के कम के हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनमें जो सल्यूट होता है उसमें हम सिंपल बस राइफल पे अपना जो लेफ्ट पाम है उसको मारते हैं और ऐसे सल्यूट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मेजर से रैंक के बड़े अधिकारी होते हैं हमारे, उनके लिए जो होता है उसके लिए हमें पूरा सलामी शस्त्र करना होता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है भूमि शस्त्र की। जो हमारा भूमि शस्त्र होता है, भूमि शस्त्र में हम अपने राइफल को बिना अपने जो दोनों पैर हैं उनको बेंड किए, सिर्फ बैक को बेंड करके राइफल को जमीन पर रखते हैं और अपनी वापस सावधान पोजीशन में आ जाते हैं। ये होता है हमारा भूमि शस्त्र पोजीशन। तो ये थी हमारी आर्म्स ड्रिल। इसके बाद बात हम करेंगे गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में। तो जो हमारा गार्ड ऑफ ऑनर होता है, पहली बात कि उसे हम किन किन व्यक्तियों को देते हैं। तो जो हमारा गार्ड ऑफ ऑनर होता है
वो हम पहले देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फिर आती है हमारी वाइस प्रेसिडेंट की, फिर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो होते हैं हमारे स्टेट्स के उनको दी जाती है, जो एलजीज होते हैं हमारे उनको दी जाती है, और जो हमारे सीएम ऑफ होते हैं स्टेट्स के उनको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर जो हमारे चीफ हैं आर्मी, नेवल या फिर एयरफोर्स के, उनको भी ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और जो सेक्रेटरी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनको भी हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। फिर बारी आती है वाइस चीफ होते हैं जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और जो हमारे चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के जो चांसलर्स होते हैं, उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर कॉलेजेस में दिया जाता है। फिर होते हैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं एनसीसी के, उनको भी जो है हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। फिर बारी आती है कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को और जो वीआईपीज हैं उनको जब हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये पेपर्स में ज़्यादातर कभी कभी पूछ ली जाती है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, पहली बात जो पहला पॉइंट है, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके गार्ड ऑफ ऑनर में हमारे टोटल 150 कैडेट्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के गार्ड ऑफ ऑनर में 150 कैडेट्स होते हैं, जिनको 3 रोज में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो इनके जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है हमारा, इनमें 100 कैडेट्स होते हैं, जिनको 2 रोज में असेंबल किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड होते हैं, जो कोई भी अदर वीआईपीज होते हैं, इनको छोड़ के उनके लिए जो होते हैं वो सिर्फ 50 कैडेट्स होते हैं, सिर्फ 50 कैडेट्स होते हैं, जिनको 2 रोज में खड़ा किया जाता है। तो ये थी गार्ड ऑफ ऑनर की बात। तो दोस्तों, मैं आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इसी के साथ हमारा जो ड्रिल का टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जिनके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।